नमस्कार, एमपी एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां मोहन सरकार की आज होने वाली बैठक ई कैबिनेट के रूप में होगी। इस ई कैबिनेट के लिए प्रदेश के सभी मंत्रियों और विभागीय सचिवों को टैबलेट दिए गए हैं। बैठक में मंत्री और सचिव को ई कैबिनेट एप्लीकेशन के संबंध में प्रेजेंटेशन और प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे डिजिटल सिस्टम का प्रभावी उपयोग किया जा सके। कैबिनेट बैठक का एजेंडा मंत्रियों को फिजिकली और डिजिटली दोनों फॉर्मेट में उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद यह डिजिटल रूप में भेजा जाएगा। ई कैबिनेट एप्लीकेशन एक आधुनिक तकनीक, कागज रहित, सुरक्षित और गोपनीय प्रणाली है, जिसे मंत्री कभी भी कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार कैबिनेट की कार्यसूची देख सकेंगे। तो मोहन सरकार की आज होने वाली बैठक ई कैबिनेट के रूप में होगी। इस ई कैबिनेट के लिए प्रदेश के सभी मंत्रियों और विभागीय सचिवों को टैबलेट दिए गए हैं। बैठक में मंत्री और सचिव को ई कैबिनेट एप्लीकेशन के संबंध में प्रेजेंटेशन और प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे डिजिटल सिस्टम का प्रभावी उपयोग किया जा सके। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से कुमार संदीप हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। संदीप, मोहन सरकार की आज होने वाली बैठक ई कैबिनेट के रूप में होगी। इस ई कैबिनेट के लिए प्रदेश के सभी मंत्रियों और विभागीय सचिवों को टैबलेट दिए गए हैं, जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए कविता, आज से जो मध्य प्रदेश की कैबिनेट है वो ई कैबिनेट के रूप में जानी जाएगी। अब जो है मंत्रियों के हाथों में फाइलों की जगह टैबलेट नजर आएंगे और इन टैबलेट्स के माध्यम से जो कैबिनेट का एजेंडा है वो मंत्रियों को मिलेगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन आज दोनों तरह के एजेंडे जो है वो दिए जाएंगे, लेकिन इसके बाद से जो है ऑनलाइन ही कैबिनेट का एजेंडा जो है मंत्रियों को पहुंचाया जाएगा। और ये टैबलेट जो है, जो कैबिनेट में स्थायी रूप से सेक्रेटरी शामिल होते हैं, जो IAS अधिकारी शामिल होते हैं, उनके लिए भी ये टैबलेट्स जो है वो मुहैया कराए गए हैं। इसके लिए बाकायदा प्रशिक्षण जो है मंत्रियों के स्टाफ को दिया गया है और ऑनलाइन जानकारी जो है कैबिनेट की वो कहीं लीक ना हो। और उनके पहले ये होता था कि कर्मचारियों के हाथों से मंत्रियों के स्टाफ तक जो है वो कैबिनेट का एजेंडा पहुंचाया जाता था, लेकिन अब जो है ऑनलाइन होने से इसमें जो है कहीं भी कैबिनेट का एजेंडा लीक होने की संभावना नहीं रहेगी। और पूरी तरह से आज से जो है मोहन यादव कैबिनेट जो है वो ई कैबिनेट के रूप में जानी जाएगी और सभी तरह के जो कामकाज हैं वो ऑनलाइन ही होंगे। और इसमें एक सुविधा और दी गई है कि जो जहां से भी मंत्री चाहें वो कैबिनेट से जुड़ सकते हैं। कुल मिलाकर अभी तक ये अनिवार्यता होती थी कि जब भी मंगलवार को मीटिंग होती थी वल्लभ भवन मंत्रालय में, मंत्रियों का रहना अनिवार्य होता था, लेकिन अब ये जो सुविधा दी गई है ऑनलाइन, उसमें मंत्री कहीं से भी कैबिनेट में अगर कहीं वो व्यस्त हैं तो उसमें शामिल ऑनलाइन भी हो सकते हैं। कुल मिलाकर एक बहुत अहम कड़ी इसे माना जा रहा है। और जो सैमसंग गैलेक्सी 11 करके टैबलेट हैं वो हाई रेजुलेशन और टेक्निक से लैस हैं। इसमें ई ऐप भी जो है वो कैबिनेट का डाउनलोड किया गया है, जिसके जरिए वो जो है कैबिनेट की बैठक से जुड़ेंगे। बिल्कुल। और संदीप, इसे कैसे चलाया जाए, इसके लिए प्रेजेंटेशन के जरिए जो है वो प्रशिक्षण भी दिया जाएगा मंत्रियों और सचिवों को। इसके साथ ही गोपनीय प्रणाली है, जिसे मंत्री जो है कभी भी कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार कैबिनेट की कार्यसूची देख सकेंगे। जी बिल्कुल, इस ई कैबिनेट के माध्यम से जो है मंत्री कहीं से भी कभी भी जो है कैबिनेट से, जब भी कैबिनेट का डे होता है, जैसे आज मंत्रालय में 4 बजे जो है ये मीटिंग होगी, तो मंत्रियों के हाथों में टैबलेट नजर आएंगे। लेकिन इसके बाद से अगर मंत्री चाहें, अगर भोपाल में मौजूद नहीं है तो वो कैबिनेट में जो है ई कैबिनेट के माध्यम से जो टैबलेट दिया जा रहा है उसके माध्यम से भी जुड़ जाएंगे। तो कुल मिलाकर पूरा का पूरा प्रशिक्षण जो है NIC ने मंत्रियों के स्टाफ को दे दिया है। और इसके बाद अब जो है आज से जो मंत्री हैं वो भी इन टैबलेट्स का यूज करना शुरू कर देंगे। कविता, बिल्कुल। जानकारी के लिए संदीप आपका बहुत ही धन्यवाद।